बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ 9th क्लास है, न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 है जी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सोल्व करवाएंगे? स्टेटमेंट क्या है जी? द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव ओल्ड इंटीगर्स इज 51। अब ओड इंटीगर्स क्या होता है जी? कंजेक्टिव ओड इंटीगर्स। अब देखिए कंजेक्टिव क्या होता है? सेम साथ साथ, यानी कि वो वर्ड्स जो सेम साथ साथ होते हैं। ठीक है। अब ओड्स क्या है? यानी कि ताकदाद 1, 3, 5, 7, 9, ये जितने भी है ये ओड इंटीगर्स है। ठीक है जी। इंटीगर्स इज 51। ठीक है। फाइंड द थ्री इंटीगर्स। अब हमने थ्री इंटीगर्स को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट करते हैं जी फर्स्ट ओड इंटीगर्स। हमने लेट किया जी, हमारा जो फर्स्ट ओड इंटीगर है वो एक्स है। ठीक है। अब सेकंड ओड इंटीगर्स एक्स प्लस टू। अब एक्स प्लस टू फर्ज करें कि फर्स्ट जो है वो 1 है। ठीक है, इंटीगर। अब 2 यानी कि एक्स की वैल्यू 1 होगी, प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ऐसे ही अब थर्ड ओड इंटीगर्स यानी कि x प्लस 4, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। अब प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 5। यानी कि देखिए 1, 3 और 5। ठीक है, ये इस हिसाब से हमने लेट किया है। अब देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस x प्लस यानी कि इनका सम करवाना है हमने। ठीक है, सम करवाने के बाद इक्वल टू 51 हो। एक्स प्लस टू ये प्लस एक्स प्लस 4 ये इक्वल टू 51, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। अब देखें एक्स एक्स और एक्स यानी कि 3x हो गया। ठीक है। 2 प्लस 4 6 हो गया, इक्वल टू 51 हो गया। अब 6 इधर प्लस क्या है? ठीक है, तो इक्वल की इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 51 में से माइनस किया 6 तो 45 आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 45 के साथ। ठीक है जी। अब देखें 3 1 टाइम, 3 15 टाइम आता है आपका 45 यानी कि 45। ठीक है जी। अब फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रल आया है वो क्या है जी? x इक्वल टू 15, ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है ओड। ठीक है। अब फर्स्ट इंटीग्रल ये है x इक्वल टू 15। ठीक है। अब हमने सेकंड ओड इंटीग्रल मालूम करना है, यानी कि सेकंड क्या था? x प्लस 2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 15 आ गई, प्लस 2 यानी कि 15 और 2 17 हो गई। ये सेकंड ओड इंटीग्रल्स हो गया। ओड मैंने आपको पहले बताया कि ओड इंटीग्रल्स वो होते हैं 1 2 1 3 5 7 ये। ठीक है। अब देखें 17 भी ओड है और 15 भी ओड है। ठीक है। इसी तरह थर्ड ओड इंटीग्रल्स, थर्ड क्या है जी? लेट करवाया था x प्लस 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक है, प्लस 4 यानी कि इनको प्लस करवाया तो 19 आ गया। थर्ड ओड इंटीग्रल्स आया जी हमारे पास 19 यानी कि 19 आ गया। सॉल्यूशन सेट क्या आया जी? 15 17 और 19, ये थे ओड इंटीग्रल्स। ठीक है, ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets। ठीक है, यानी कि अब्दुल्ला जो है उसके पास 69 जो है वो बॉल्स हैं जो 2 बकेट्स में रखते हैं। ठीक है, 1 bucket has 28 more balls than the other bucket। यानी कि वो एक बकेट में 28 जो है वो बॉल्स को रखता है, पहली बकेट से ज्यादा रखता है बॉल्स। ठीक है, हाउ मैनी बॉल्स वेयर इन ईच बकेट। ठीक है, बाकी बकेट में बॉल्स जो है वो कितनी आएंगी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखें इसको सोल्व कैसे करवाएंगे। टोटल हमारे पास
बॉल्स जो है कितनी है 96, ठीक है जी। अब लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन वन बकेट ए, फर्ज किया कि हमने जो जो नंबर 1 की बकेट है ना उसको लेट कर लिया हमने ए के इक्वल, देन नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट, ठीक है। अदर बकेट यानी कि दूसरे बकेट में 28 है, ये देखिए, ठीक है। अब ए प्लस 28, ठीक है जी। अब बाय गिवन कंडीशन, यानी कि कंडीशन के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे टोटल बॉल्स इक्वल टू ए प्लस 28, यानी कि टोटल बॉल्स 96 है, ठीक है। अब ए बकेट यानी कि 1 जो है उसको हमने लेट किया ए के इक्वल, अदर बकेट, ठीक है, उसको हमने लेट किया जी ए प्लस 28, ठीक है। अब टोटल बॉल्स कितनी है 96 इक्वल टू ए प्लस ए, यानी कि ए और प्लस ए प्लस 28, ठीक है जी। 96, ये देखें जी 96, ठीक है, इक्वल टू ए और ए 2a प्लस 28। अब 28 इधर प्लस है, इक्वल की साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 96 में से माइनस किए 28 तो 8 रह गया, सॉरी। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, इक्वल टू ए आ गया, ठीक है। अब देखें 2 1 टाइम, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, ए इक्वल टू 34 आ गया। ये 1 बकेट की बॉल्स है, ठीक है। ये देखें 1 बकेट की बॉल्स, ए इक्वल टू 34 आ गया। इसी तरह आगे देखें जी, अब नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर बकेट्स, यानी कि ए प्लस 28, ये देखें हमने जो लेट करवाया था अदर बॉल्स का, ठीक है, ये ठीक है, ए प्लस 28। अब ए हमारे पास जो फर्स्ट बकेट है उसमें कितनी बॉल्स है जी 34 प्लस 28, यानी कि इनको अगर प्लस करवाया जाए तो अदर बॉल्स में 62, ठीक है, बकेट्स में बॉल्स आएंगी। ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए जी 10, कहते हैं कि सलमा इन्वेस्ट, ठीक है, ये रुपीज है जी, सलमा ने इतने रुपीज इन्वेस्ट किए इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ, ठीक है, ये हमारा रेट है, ठीक है, प्री कंज्यूम, ठीक है। आगे आफ्टर 2 ईयर द रेट ऑफ वाज इंक्रीज टू 8%, यानी कि जो पहले रेट था उसका ये है, आफ्टर 2 ईयर के बाद जो इंक्रीज किया गया वो ये रेट है, ठीक है, 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ, कितना है जी ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है, यानी कि एंड पे उसका जो है वो प्रॉफिट वो कितना हुआ। सबसे पहले जी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हमने देखना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी है ये 3,50,000 रुपया, ठीक है। अब R1 का मतलब है जो हमारा फर्स्ट रेट था वो क्या था, ये देखिए, ठीक है। अब R1 का फर्स्ट रेट जो है, अब 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 28 आएगा, ठीक है, प्लस 1 कर दें, 28 प्लस 1 यानी कि ये आ गया 29/4, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास रेट आ गया R1, ठीक है। इसी तरह आगे देखें जी R1, अब हमने अगर डिवाइड करवाएं 29/4 को अगर डिवाइड करें तो ये बनते हैं, ठीक है जी, हमारा R1 ये, ठीक है। टाइम पीरियड 2 ईयर्स, ये टाइम है जी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड कितना था। आगे R2 आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर बाद, यानी कि कितना हुआ जी उसका रेट 8% हो गया, यानी कि पहले रेट ये था अब ये रेट ये है आफ्टर 2 ईयर बाद। टाइम कितना है 5 ईयर, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट
इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये क्या है, फार्मूला है। अब P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, R1 है, अगर आप R1 का कर रहे हैं तो R1 इधर लिख लो, अगर आप R2 का कर रहे हैं तो इधर R2 लिख लो, मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100, हमने परसेंटेज निकाल ली है ना, उसके परसेंटेज के हिसाब से। अब देखें R1 है इक्वल टू P प्रिंसिपल अमाउंट हमारी जो दी हुई है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई R1 ये, ठीक है, टाइम 2 ईयर ये ओवर 100। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, और डिवाइड करवा दें 100 पे, तो हमारी R1 की जो रुपीज आ जाएंगी वो ये, ठीक है। आगे इसी तरह R2 निकालें, यानी कि दो रेट है ना इधर। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R2, यानी कि इधर R2 की वैल्यू हमने पुट करनी, R2 मल्टीप्लाई T ओवर 100, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब ओवर 100 है, R2 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई R2 यानी कि R2 का जो रेट है सेकंड रेट वो 8 है, मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 हमारा टाइम है, टाइम पीरियड है, ओवर 100, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, डिवाइड करवा दें 100 पे, ठीक है, तो ये हमारे R2 के रुपीज आ जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें भी टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि टोटल जो है हमारी वैल्यूज की रुपीज कितने बने, R1 प्लस R2, हम R1 जो आएगा वो प्लस करेंगे, R2 जो आएगा वो प्लस करवा देंगे। अब R2 R1 की ये वैल्यू और R2 के ये रुपीज, इनको हम प्लस करवाएंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। अब देखें भी ये अमाउंट आ गई जी आपकी, इन दोनों को R1 को और R2 को प्लस करवाना है, ठीक है। अब आगे देखें भी, कहते हैं कि टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर विल बी, ठीक है, एंड यानी कि एंड पे 7 ईयर के एंड पे उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। अब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट, ये वाला, ठीक है, ये R1 और R2 को जो प्लस करवा के आया है, ठीक है। अब देखें भी प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है कि दी हुई है क्वेश्चन में, प्लस टोटल इंटरेस्ट ये आपको भी प्लस हमने करवाया, अब इन दोनों को हमने प्लस करवा देना है तो हमारे रुपीज ये बन जाएंगे, अमाउंट बन गई। सो सलमा हैज टू पे रुपीज इतने एट द एंड ऑफ 7 ईयर, ठीक है जी। ले जी डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके, आपके पेपरों की तैयारी अच्छी हो सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।